वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक लंबे समय के बाद में नियर अबाउट मुझे लग रहा है कम से कम 11 महीने के बाद आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो रही है। आप लोगों के कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे थे, मैं रिप्लाई भी करता जा रहा था। टॉपिक आपको समझ आ रहा है कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन जो 2022 में कंडक्ट होने वाला है। 2021 में इसके लिए प्रॉपर वीडियोस प्रिपेयर की गई थी। मुझे लगता है नियर अबाउट 25-26 वीडियो शायद आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। स्टूडेंट्स वीडियोस को वॉच कर रहे थे, कहीं कुछ उनको समस्या आ रही थी, इसलिए ये जो क्लास है ये प्रॉपर डाउट सीजन पर प्रिपेयर की जा रही है। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, कुछ क्या सेवरल स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर जो वीडियोस आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी आपने पढ़ा है वो बहुत फास्ट पढ़ा दिया है, इसको ट्रिक से ना बता करके जो इसका ओरिजिनल मेथड है उससे बताएं। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में, इसको ट्रिक से नहीं बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस वीडियोज़ में, और ये कमेंट्स के थ्रू मैंने इन क्वेश्चंस को पिक किया हुआ है। तो आज की क्लास में इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इनको ट्रिक से समझना चाहेंगे तो आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको प्रॉपर चैनल पर समझ आएगा। दूसरी बात यह है कि कंपटीशन में और एकेडमिक में अंतर होता है। कंपटीशन मतलब एक करेक्ट आंसर चाहता है, और जो एकेडमिक है आपका वो आपसे प्रोसेस चाहता है। इसीलिए एकेडमिक में स्टेप मार्किंग होती है, कंपटीशन में स्टेप मार्किंग नहीं होती है। तो कोशिश करेंगे कि ट्रिक के साथ में अगर आप चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, दोनों ही बातें हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ये जो भी क्वेश्चंस पिक किए गए हैं प्रॉपर पार्ट 1 से लेकर के आई थिंक पार्ट 16-17 तक जितने भी डाउट्स हैं वो सारे कवर करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को पिक करते हैं। कहा जा रहा है 4 शर्ट व 6 पैंट का दाम 3600 रुपये है। अगर एक शर्ट की कीमत एक पैंट की कीमत से 100 रुपये कम हो तो शर्ट का दाम क्या होगा? एक ट्रिक से आपको बता दिया था, और यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे। हमने मान लिया कि जो शर्ट का दाम है वो x रुपये है, कितने रुपए है? x रुपये। तो फिर जो पैंट का दाम है वो भी हमने मान लिया, कितने रुपए है? y रुपये। अब अगर 4 शर्ट मतलब 4x और 6 पैंट मतलब 4y का जो मूल्य है वो कितना हो गया? 3600 रुपये। फिर कह रहे अगर शर्ट की कीमत पैंट की कीमत से 100 रुपये कम है, इसका मतलब शर्ट सस्ती है, पैंट महंगा है। तो यहां से पता चल रहा है पैंट महंगा है मतलब y, शर्ट सस्ती है मतलब x। दोनों का वेरिएशन कितना दिया गया है? 100 रुपीज। इसको हमने इक्वेशन 1 माना, इसको हमने 2 माना, और अब हमने क्या किया? इक्वेशन इसको थोड़ा सा रीराइट कर रहे हैं। ये जो इक्वेशन है इसको रीराइट कर रहे हैं। x को पहले लिया, y को बाद में लिया, तो -x + y = 100। अभी आपको समझ आ रहा होगा, कहीं कोई अंतर नहीं है। इसमें -x से मल्टीप्लाई करा दिया, देन x - y = -100। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड कर दिया। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द शर्ट। शर्ट का मूल्य पता करना है। सिंपली हमने क्या किया? y को एलिमिनेट करने की कोशिश की, और इसलिए इक्वेशन 2 में दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम किया, इसके लिए 6 से मल्टीप्लाई। अब ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये तो अपनी पोजीशन पर रहेगी। क्या देखने को मिलेगा? इक्वेशन 1 4x + 6y = 3600। यहाँ से जब 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो मिल जाता है 6x - 6y = -600। ऐड किया, ये कैंसिल, 10x = 3000। तो x की वैल्यू बच्चा क्या आ जाएगी? 3000/10 कैंसिल, देन वी गेट दी x। अब शर्ट हमने माना था शर्ट का मूल्य 100 रुपये है, तो इसका मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। x पता चल गया है, कितना आया? 300 रुपये। इसका मतलब शर्ट का मूल्य कितने रुपए होगा? 300 रुपये होगा। इसको ट्रिक से भी बता दिया था। आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। मॉडल पेपर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास समय थोड़ा सा मिल नहीं रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एक मॉडल पेपर 2022 के लिए आपके लिए प्रिपेयर कर पाऊँ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक इसी के ऊपर का सवाल है, जिसमें कहा जा रहा है जब किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाता है तथा इसके हर को 8% घटा दिया जाता है, तब भिन्न 15/6 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? चलो देखते हैं सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन है ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है। अच्छा, कहा जा रहा है, हमने मान लिया
माना जो हमारी भिन्न है, जो मूल भिन्न है वो a/b है। अब करें किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया गया, 15% बढ़ा दिया मतलब क्या हुआ, भिन्न का जो अंश है वो तो a है। अब आप जानते हैं ये भिन्न है तो इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं, ठीक है। तो a का जो 15% जो न्यूमरेटर में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो बना देता है 115%। फिर डिनोमिनेटर में कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 8 का डिक्रीमेंट, तो डिनोमिनेटर बचा 92% और ये किसके इक्वल हो जाता है 15/16 के। a/b आपको देखने को मिलेगा 15 × 92/16 × 115। आप जानते हैं परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा तो ओवरऑल ये बच रहा है। कैंसिल कर देते हैं और देखते हैं कि क्या मिल रहा है। 5 3 जा 23 5 जा, आफ्टर देन 23 4 जा 4 4 जा, देन फाइनली वी गेट 3/4। मतलब ये हुआ कि जो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन था, जो हमारा क्या बोलते हैं मूल भिन्न थी, वो मूल भिन्न क्या है 3/4 है, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं आपके सामने ये पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आप लगा हुआ है। फिर मैं आप लोगों को बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि इसको अगर आप थोड़ा सा ट्रिक से ही अटेम्प्ट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोगों की ये स्पेशल रिकमेंडेशन थी कि सर इसको डिटेल में समझाइए, इसलिए आज पूरा डिटेल में ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है? 180 मीटर लंबी है। क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, इसका सोल्यूशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इसका सोल्यूशन यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, एक सिग्नल पोस्ट को 9 सेकंड में पार करती है। कुल मिलाकर के रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है और समय दिया गया है। चाल पूछ रहा है। यार सब जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सारे कमेंट्स मैं प्रॉपर इस वीडियो में अटैच भी कर पाऊँ, ताकि आप लोग देख पाएँ कि ये जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं असल में किस वीडियो से लिए गए हैं। तो आप देखेंगे कमेंट के ऊपर उसमें प्रॉपर वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, किस वीडियो से वो क्वेश्चन पुट अप किया गया, तो वहाँ जा करके आप इसका ट्रिक भी देख सकते हैं। चाल हमको निकालनी है, रेलगाड़ी की चाल, और आप इस बात को बेहतर तरह से समझ रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी देखो हमको दे दी गई है, कितने मीटर है 180 मीटर है, 180। समय भी हमको दे दिया गया है, कितना है 9 सेकेंड है। तो ये मीटर और ये सेकेंड जब हमने कैंसिल किया तो हमको मिलता है 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ तक तो इजीली है, इसमें तो कोई समस्या नहीं आई होगी। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि स्टूडेंट्स को कहाँ पर समस्या आई होगी, तो जरा उस हिस्से को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप इस बात को बेहतर तरह से जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और आप ये भी जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। अगर हम दोनों को डिवाइड करा दें तो हमको मिलेगा 1 किलोमीटर पर आवर, और ये असल में तब्दील हो जाएगा 1000/60 × 60। देखो भाई कुछ कैंसिल हो रहा है। कैंसिल क्या हो रहा है, जीरो से ये जीरो, जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाते हैं, बच जाता है 10/36। इसको अगर हम थोड़ा सा फिर कैंसिल करें तो हमें देखने को मिलेगा 5/18। ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, देन वी गेट दी 5/18। ये किसमें था मीटर, ये किसमें था सेकंड, तो ये जो पूरा ओवरऑल यूनिट है ये मीटर पर सेकंड, तो ये आपको देखने को मिलता है मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से हमको एक आउटपुट जो पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो असल में 5/18 मीटर पर सेकंड के होता है। किसके होता है, मीटर पर सेकंड। अब हमने क्या किया कि अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बच्चा, तो यहाँ से देखने को मिलेगा 18/5 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। और एक्चुअली जो अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो देखो जरा क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम बोथ साइड 20 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमको देखने को मिलता है 20 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा बोथ साइड 20 से मल्टीप्लाई कराया है तो 20 × 18/5 किलोमीटर पर आवर। बच्चा कैंसिल कर लेना, 5 4 जा, देन 72 किलोमीटर पर आवर। क्या आया 72 किलोमीटर पर आवर। उस वीडियो को देखेंगे जहाँ पर ट्रेन वाले क्वेश्चंस बताए होंगे, डिस्टेंस एंड टाइम या टाइम ट्रेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे तो उसमें देखना मैं आपको बता रखा है कि अगर कभी भी आपको
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आपको सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कराना है। और उसी में कंसेप्ट ये भी दिया होगा कि अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 किलोमीटर पर आवर यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करा देना। क्या कहा, अगर किलोमीटर पर आवर को सेकंड में मीटर पर सेकंड में चेंज करना है देन यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई बाई 5/18। और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। ये दोनों चीज़ें बता दी तो मुझे लग रहा है शायद यही कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा, बाकी यहाँ तक तो ईजी था। ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं और इन 3 क्वेश्चन के बाद में अब हम लोग रुक कर रहे हैं अपने कुछ इन न्यू क्वेश्चन की तरफ। फटाफट नोट करेंगे और फिर आगे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, 3 क्वेश्चंस को हम लोग समझ चुके हैं और इसके आगे अब जो है हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या हो सकता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको टाइम एंड वर्क से देखने को मिल रहे हैं, तो इसको यहाँ से रफ कर देते हैं और स्टूडेंट्स के जो भी कमेंट्स मिलते हैं अच्छा लगता है, आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं और सभी लोग प्रॉपर चैनल पर एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो देख करके खुशी होती है। समय नहीं मिल पा रहा है बच्चा, फिर भी जितना पॉसिबल हो पाता है उतना मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश रहेगी कि कुछ वीडियोस और प्रिपेयर कर पाऊँ। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड लास्ट ईयर भी चल रही थी CPQS के लिए, तो अभी इस बार जो भी मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसमें मैं CPQS के ही क्वेश्चंस आपको लगवा दूँ। तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये प्रपोजल किस तरह का रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स लाइव क्लास के लिए बोल रहे थे, तो लाइव क्लास मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे लिए। लेकिन कितने लोग एग्री होंगे तो मुझे कमेंट करके बताना, तो फिर मैं लाइव क्लास का भी थोड़ा सा सोचूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ रुक कर रहे हैं। सोल्यूशन 1 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 days। देखो टाइम एंड वर्क को बहुत ट्रिक से पढ़ाया था और मैंने कहा था कि हर क्वेश्चन आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। फिर भी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इसको डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्व करके दिखाइए, तो जैसे कि अभी लास्ट 3 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव वे में दिखाए तो इसको भी डिस्क्रिप्टिव मेथड से ही सॉल्व करके दिखाते हैं। हालांकि कोशिश करना, डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा है, डिस्क्रिप्टिव समझ में आ जाएगा, तो फिर थोड़ा सा कोशिश करना कि जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उसको भी आप समझें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 days। एक थोड़ा सा पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। इफ ए कैन डू अ वर्क इन x days, इफ अगर ए किसी कार्य को x दिन में करता है, क्या कहा, अगर ए किसी कार्य को x दिन में करता है तो ए का 1 दिन का कार्य 1/x होगा। क्या कहा, अगर ए एक कार्य को x दिन में कर रहा है तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा, सिंपली आपको डिवाइड करा देना है। ए किसी कार्य को x दिन, किसी कार्य कहा जाए या फिर एक कार्य कहा जाए, अगर ए एक कार्य को x दिन में कर रहा है तो एक दिन में देखो यहाँ पर x दिन है, यहाँ पर 1 दिन है, यहाँ पर एक कार्य है, तो अब हम ये पता कर रहे हैं कि फिर वो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 1/x। और सेम कंसेप्ट, अगर a एक दिन में 1/x कार्य कर रहा है तो x दिन में वो टोटल टास्क को कंप्लीट कर लेगा। चलो जरा देखते हैं, कह रहा है 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 days, यानी 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 days, यानी 5 आदमी किसी कार्य को यानी एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 men का 5 men कार्य करते हैं 2 दिनों में। कितने दिनों में, 2 दिनों में। देखो अगर मैन की बात की जाए और डेज की बात की जाए तो याद रखना, जब आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो दिन घटेंगे। जैसे ऐसे समझो कि अगर एक मजदूर एक दीवार को 1 दिन में तैयार करता है तो 2 मजदूर उसी कार्य क्षमता से उसी दीवार को आधे दिन में तैयार कर देंगे, क्योंकि मजदूरों की संख्या जब हमने डबल की तो दिन जो समय लग रहा था 24 घंटे वो अपने आप आधा हो जाएगा। तो जब आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो दिन घटेंगे और जब दिन बढ़ेंगे तो आदमियों की संख्या, समझ में आ रहा है कंसेप्ट,
क्या हो जाएगा, फिर से एक बार बता रहे हैं, अगर आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो दिन घटने लगेंगे, यानी समय कम होने लगेगा। एग्जाम्पल याद रहेगा, क्या बताया, अगर एक मजदूर एक दीवार को 24 घंटे में तैयार करता है तो 2 मजदूर उसी कार्य को 12 घंटे में तैयार कर देंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अब जो एफिशिएंसी है, हमारी जो कार्य क्षमता है वो दुगनी हो चुकी है, और दुगनी हो चुकी है तो फिर जो समय है वो आधा हो जाएगा, बिकॉज कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम। तो यहाँ पर 5 मजदूर एक कार्य को करते हैं 2 दिन में, तो 5 मजदूर द्वारा किया गया एक दिन का कार्य, या 5 व्यक्तियों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यानी 5 व्यक्तियों का एक दिन का कार्य। क्या समझाया, 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 days। 5 मजदूर जो हैं, 5 व्यक्ति जो हैं, वो एक कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 5 मजदूर एक कार्य को 2 दिनों में कर रहे हैं। तो अगर हम ये पता करें, अगर हम टोटल टास्क को पता करने की कोशिश करें, इस लाइन को थोड़ा सा हटा देते हैं, यहां पर ऐसे समझो, 5 into 2, क्या कहा, 5 into 2 मैन का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना जनरेट हो जाएगा, कितना जनरेट हो जाएगा, 1। 5 मजदूर एक कार्य 2 दिन में करते हैं, 5 मजदूर एक कार्य 2 दिन में करते हैं, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 10 मजदूर एक दिन में उसी कार्य को कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक व्यक्ति का कार्य निकालें, का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना जनरेट हो जाएगा, 1/10। फिर से समझने का प्रयास करेंगे, क्या समझाया, 5 व्यक्ति अगर एक कार्य को 2 दिन में कर रहे हैं तो 10 व्यक्ति उसी कार्य को एक दिन में कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 मजदूर यानी 5 व्यक्ति एक कार्य करते हैं 2 दिन में, तो 5 into 2 में मीन्स 10 men। और ये 2 समझ में आ रहा है, ये अभी आपको बताया कि जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो दिन घटने लगेंगे, तो जो अभी 2 दिन में कार्य हो रहा था वही एक दिन में कार्य होने लगेगा। तो 5 into 2 men का एक दिन का जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, 1। तो अगर हम पूछें एक व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो 1/10 हो जाएगा। अगर इतना कंसेप्ट समझ आ रहा है तो बेहतर है। फिर से एक बार इस कंसेप्ट से बता देते हैं, यहां पर है 5 men और यहां पर है 2 days। अब आपको समझ में आ रहा है कि जब दिन की संख्या कम होगी तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन रेशियो तो वही हमको लेना पड़ेगा। तो यहां पर जब हमने दिन की संख्या 1 में की तो इधर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 into 2। कंसेप्ट समझ आया। फिर देखो इसी सीरीज में जब आगे बढ़ रहे हैं, कहा जा रहा है 4 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 days। तो 4 वुमेन एक कार्य को करती हैं कितने दिन में, कंप्लीट 3 days। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि 4 into 3 वुमेन का एक दिन का कार्य 1। तो एक वुमेन कितना कार्य करेगी, एक वुमेन एक दिन में कार्य करेगी 1/12। ये भी बात समझ आ रही है, ये भी वर्क जनरेट हुआ, ये भी वर्क जनरेट हुआ, लेकिन ये एक दिन का कार्य जनरेट हुआ है। इसी सीरीज में फिर आगे देखते हैं, तो तीसरा ब्लॉक हमें फिर पता चलता है चिल्ड्रन के लिए है, यानी सेम कंसेप्ट होगा, 5 चिल्ड्रन कैन डू अ वर्क इन 3 days। What is the meaning of it? It means 5 into 3 children can do the same work in 1 day. After that, one child can complete the same task in 1 day 1/15। ठीक है, 1/15 कार्य एक दिन में कर लेगा। अब देखो हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है one man, one woman and one child। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2 और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 3। हमने सिंपली क्या किया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तीनों को ऐड किया तो हमको देखने को मिलेगा 1 मैन प्लस का 1 वुमेन और प्लस 1 चाइल्ड, और ये तीनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। मुझे लगता है एलसीएम 60 आ जाएगा, 6 + 5 + 4, देन वी गेट दी 15/60 एंड फाइनली वी गेट 1/4।
ये जो तीन ये निकला है 1 मैन 1 वुमेन 1 चाइल्ड, ये एक दिन में कार्य कर रहे हैं कितना 1/4। एक दिन का कार्य कितना है 1/4। तो इसका मतलब ये होगा, अगर ये पता चल रहा है कि एक आदमी एक महिला और एक बच्चा एक दिन में कार्य करते हैं 1/4, तो इसका मतलब एक आदमी एक महिला और एक बच्चा उस कार्य को 4 दिनों में पूरा समाप्त कर देगा। कितने दिनों में? 4 दिनों में। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसका मैंने सिंपल सा कंसेप्ट दिया, तो देखो ये लेंथी प्रोसेस, इसका सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको दिया हुआ था, देख लेना टाइम एंड वर्क वाली वीडियो, उसमें बताया था m1d1 इक्वल्स टू m2d2 इक्वल्स टू m3d3। अब इससे अटेम्प्ट लोगे तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हालांकि सबकी रिकमेंडेशन थी कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ाइए, इसलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव बता दिया। पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। जब आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो दिन कम होने लगेंगे। अगर ए एक कार्य को x दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1/x। कितना कार्य करेगा? 1/x। सेम प्रोसेस यहाँ पर सेम कंसेप्ट को अप्लाई किया गया और अभी आपको चीजें समझ आ रही होंगी। इसी सीरीज में एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 4 men and 6 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं भाई नेक्स्ट सोल्यूशन हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ रुक कर रहे हैं और कहा जा रहा है 4 men and 6 women। तो इस सोल्यूशन को देख रहे हैं, 4 men and 6 women can do a piece of work in 20 days। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 men किसी कार्य को कर रहे हैं कितने दिनों में? 20 दिनों में। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर हम दिन की संख्या को कम करें तो आदमी की संख्या बढ़ानी होगी, उसी रेशियो में जिस रेशियो में दिया गया है। तो 4 into 20 men can do the same task, can do a task in 1 day इक्वल्स टू 1। देन एक आदमी कितना कार्य करेगा एक दिन में? 1/80। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे? 4 आदमी मिल करके किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, तो अगर हम आदमियों की संख्या को बढ़ा दें, तो अगर आदमियों की संख्या को 80 कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि 80 आदमी उसी कार्य को एक दिन में कर लेंगे। क्या कहा? 4 आदमी एक कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, तो 80 आदमी उसी कार्य को एक दिन में कर लेंगे। तो एक दिन में कितना कार्य हो रहा है? एक आदमी एक दिन में 1/80 कार्य कर रहा है। ये यहां से ये बात निकल करके आती है। सेम सेकेंड कंसेप्ट को पिक करेंगे, फिर बोल रहा है 6 वोमेन। तो जो 6 वोमेन हमारे पास आ रही हैं वो भी सेम टास्क को परफॉर्म कर रही हैं कितने दिनों में? 20। हाँ सही है, 20 डेज। और जब ये भी 20 डेज में पिक कर रही हैं तो रेशियो फिर हमें वही लेना होगा जो भी बता रहे थे, 6 into 20 वोमेन इक्वल्स टू 1। देन 1 वुमेन एक दिन में कितना कार्य करेगी? 120। इस कंसेप्ट को रफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? 6 men and 11 women। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट जो भी अपने पास चल रहा है इसको एक बार फिर देखेंगे। अगर एक आदमी एक दिन में 1/80 कार्य कर रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये 6 से मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं? क्योंकि पता है कि 6 मैन की चर्चा की जा रही है, तो 6 से जब मल्टीप्लाई कर दें वी गेट 6/80, यानी 6 आदमी एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 6/80 कार्य कर लेंगे। फिर यहाँ देखो 11 वुमेन को डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है, तो अब हमने क्या किया, ये जो कंसेप्ट है इसी में 11 से हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे 11 से मल्टीप्लाई कराया देन 11/120। अब कह रहा है 6 men and 11 women। 6 men and 11 women मतलब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और सिंपली इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जैसे ही हमने ऐड किया तो हमको देखने को मिलेगा 6 men प्लस 11 वोमेन इक्वल्स टू कितना जनरेट हो जाता है? 6/80 प्लस 11/120। यहाँ से कितना जनरेट हो जाता है? 240। एलसीएम आ जाता है फाइनली 18 प्लस 2 22। देन वी गेट दी 40/240 कैंसिल किया, देन वी गेट दी 1/6। इसका मतलब ये होगा कि 6 पुरुष और 11 महिलाएं, 6 पुरुष और 11 महिलाएं एक दिन में कितना कार्य करती हैं? 1/6। तो अगर मिल करके कार्य करेंगी तो 6 दिनों में पूरा कार्य कर देंगी। यानी ये दोनों मिल करके कार्य पूर्ण करेंगे कितने दिनों में? 6 दिनों में।
कंसेप्ट मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। जिस कंसेप्ट पर ये है उसी सेम कंसेप्ट पर ये है। इसके बाद एक क्वेश्चन मुझसे और डिस्कस करने के लिए कहा गया, दिनेश और रमेश किसी कार्य को अकेले ही 80 मिनट में और 120 मिनट में कर सकते हैं, यदि वे उस कार्य को मिलकर करें तो कितना समय लगेगा। फिर मुझे थोड़ा सा रफ करना होगा, मैं यहीं से थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो इसको भी मेन इंटू डेज की हेल्प से मैंने सॉल्व किया है, प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और सबका कंसेप्ट लगभग सेम ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। कहा जा रहा है दिनेश और रमेश किसी कार्य को अकेले ही 80 क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट, क्रमशः का मतलब ये है कि दिनेश के साथ में जा रहा है 80 मिनट और यहाँ पर रमेश के साथ में जा रहा है 120 मिनट। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का प्रयास करेंगे क्या हो सकता है। तो दिनेश का एक दिन का कार्य हमको पता है, दिनेश का एक कार्य 80 मिनट में हो रहा है। दिनेश का एक कार्य कितने मिनट में हो रहा है? 80 मिनट में। सोल्यूशन, दिनेश का एक कार्य कितने मिनट में हो रहा है? 80 मिनट में। तो दिनेश का एक कार्य 80 मिनट, तो एक मिनट में कितना कार्य होगा? एक मिनट में 1/80 कार्य होगा। हाँ, ये बात तो समझ आ रही है। अगर एक कार्य बराबर 80 मिनट तो एक मिनट बराबर 1/80 कार्य, ये बात सही है। ये दिनेश के थ्रू परफॉर्म किया गया। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? रमेश की बात कर लेते हैं। अब रमेश के भी कंसेप्ट में ये बात हमको पता चल रही है कि रमेश एक कार्य कर रहे हैं 120 मिनट में, तो इसका मतलब 120 मिनट बराबर एक कार्य, इसका मतलब होगा 1 मिनट बराबर 1/120 कार्य। ये बात सही है। अब ये 1 मिनट का टास्क निकला है, ये रमेश के लिए और ये दिनेश के लिए। पूछ रहा है अगर दोनों मिलकर के कार्य करें। अब दोनों मिलकर के कार्य करें तो ये रमेश का 1 मिनट में कार्य, ये दिनेश का 1 मिनट में कार्य, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो अब हमें क्या करना होगा? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो यहां पर आ जाते हैं रमेश प्लस दिनेश। क्या कहा? रमेश प्लस दिनेश। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा 120 प्लस 1/80। याद रखना, ये मत सोचना कि जब ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और फिर ये 1 ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था कि जब आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो दिन की संख्या क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना कि जब ये ऐड हो रहा है तो ये 1 और 1 भी ऐड हो जाएगा और यहाँ 2 मिनट्स आ जाएगा। 2 मिनट्स नहीं आएगा, ये एक्चुअली दिनेश का एक कार्य पता चल रहा है और रमेश का 1 मिनट का कार्य पता चल रहा है। यहाँ से हमने इनको ऐड किया तो हमको क्या पता चल रहा है कि एलसीएम 240 आ जाता है। फाइनली वी गेट द 2/3, देन वी गेट द 1 5/240। कैंसिल कर लेते हैं तो मुझे लगता है 1/48। अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 8 जा, यानी रमेश और दिनेश मिल करके एक दिन में एक मिनट में कितना कार्य कर रहे हैं? 1/48। तो यानी टोटल टास्क जो परफॉर्म होगा वो 48 मिनट में। अगर ये दोनों मिल करके कार्य करते हैं तो 48 मिनट में ये पूरे कार्य को समाप्त कर देंगे। क्या कहा? अगर रमेश और दिनेश मिल करके कार्य करेंगे तो ये 48 मिनट में पूरे कार्य को समाप्त कर लेंगे, क्योंकि ये जो निकल रहा है ये 1 मिनट का कार्य निकल रहा है 1/48। तो 48 दिन में ये पूरा कार्य समाप्त कर लेंगे। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें कहा जा रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करें तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। इधर से कुछ रफ करते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। लगभग सबका कंसेप्ट सेम ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूं कुछ बेहतर ही कर पाऊं। यहां से इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं तो सोल्यूशन की तरफ रुक कर रहे हैं। कहा जा रहा है ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य रेशियो बी का एक दिन का कार्य क्या जनरेट हो रहा है? ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2:1। अरे यार, अगर ए किसी कार्य को 1 मिनट में निपटा रहा है तो बी उसी कार्य को आधे मिनट में निपटा देगा, क्योंकि कार्य क्षमता दुगनी है। या फिर यूं कहें कि अगर ए किसी कार्य को 1 घंटे में कर रहा है, 1 घंटे में एक कार्य करता है, तो बी 1 घंटे में
दुगना कार्य कर लेता है। सॉरी, अगर बी किसी कार्य को 1 घंटे में कर रहा है तो 1 घंटे में ए जो कार्य करेगा वो उसका जस्ट डबल कार्य कर देगा, क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है बी के कंपैरिजन में। यहाँ से ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य, ये 2:1 पता चल रहा है, ए का 1 दिन का कार्य और फिर बी का 1 दिन का कार्य। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, कह रहा है कि यहाँ से देखो, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं, कितने दिन में, 21 दिन में, तो ए प्लस बी कार्य पूर्ण करेंगे कितने दिन में, 21 दिन में। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य, ये पता करो। ये पता चल रहा है 1/21, कितना पता चल रहा है, 1/21। समझने का प्रयास करेंगे। ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य। 2:1 को पहले समझते हैं। 2:1 का मतलब क्या है। 2:1 का मतलब यह है कि कोई 3 कार्य थे जिसमें 2 कार्य ए कर रहा है और 1 कार्य बी कर रहा है। क्या कहा, कोई टोटल जो कार्य था वो 3 था, जिसमें ए 2 कार्य कर रहा है, बी 1 कार्य कर रहा है। तो यहाँ से ए का 1 दिन का कार्य अगर हम पता कर लेते हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि ए 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1 दिन में कार्य कर रहा है 2, तो 2 कितने में, 3 कार्य में, 3 कार्य में 2 कार्य कर रहा है। यहाँ से पता क्या चल रहा है, यहाँ से पता क्या चल रहा है, 2/3, यहाँ से क्या पता चल रहा है, 2/3 और 1/21, 1/21। ये समझ आया, ए का 1 दिन का कार्य समझ आया क्या, ए का 1 दिन का कार्य समझ आया। ए 1 दिन में कार्य कर रहा है, ए का 1 दिन का कार्य 2 है, बी का 1 दिन का कार्य 1 है, यानी ये पता चल रहा है कि जो टोटल टास्क परफॉर्म किया जा रहा है वो टोटल टास्क क्या है, 3 है। टोटल टास्क कितना है, 3 है। 2:1 का मतलब क्या है, 3 यूनिट हमारे पास कोई चीज रहेगी जिसमें 2 यूनिट ए के पास जा रही है, 1 यूनिट बी के पास जा रही है। तो ए का 1 दिन का कार्य, तो ए प्लस बी का हमको टोटल टास्क पता है कि 1/21 दिन में 1/21 कार्य कर रहे हैं। तो ए 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करा दिया गया। यहां से हमको पता चलता है 2/63, कितना, 2/63। ए का 1 दिन का कार्य है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो ए कार्य समाप्त करेगा, आपको पता है यहां से 63/2 हो जाएगा। अरे यार मल्टीप्लाई करा दो, ये 1 दिन का कार्य निकला हुआ है, तो ये 1 दिन में इतना कार्य करता है, तो 63/2 डेज में 1 कार्य कर लेगा। तो ए 1 कार्य करेगा, ए 1 कार्य करेगा 63/2 डेज में। अभी समझ आ रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये कार्य दिया गया है और ये दिन दिए गए हैं, तो यानी 31:1/2 डेज में कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, 31:1/2 डेज में कार्य को पूरा समाप्त कर देगा। एक लास्ट क्वेश्चन अपने पास बच रहा है, राम और श्याम किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। क्या कहा, राम और श्याम किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं, यानी राम और श्याम का 1 दिन का कार्य पता चल रहा है। सबका कंसेप्ट सेम ही है। फिर थोड़ा सा रफ करते हैं और फिर आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी डिस्कस किए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन मेरे ही वीडियो से जनरेट हुए हैं और ये लगातार कमेंट सेक्शन में कमेंट किए जा रहे थे। आप कमेंट सेक्शन में देख भी सकते हैं, हालांकि मैं अटैच भी कर दूंगा ये सारी पिक्स। कहा जा रहा है राम और श्याम एक कार्य को 3 दिन में करते हैं, तो सोल्यूशन देखते हैं भाई। राम और श्याम का 1 दिन का कार्य, राम प्लस श्याम एक कार्य करते हैं 3 दिन में, एक कार्य करते हैं 3 दिन में। तो अगर हम पूछें 1 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो भैया 1 दिन में कार्य करेंगे 1/3 कार्य, ठीक। सेकेंड राउंड, राम अकेला उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है, तो राम एक कार्य करता है 8 दिन में, तो राम 1 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 1 दिन में कार्य करेंगे 1/8 कार्य। ये भी बात समझ आ रही है। तो कह रहे श्याम अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा, श्याम अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो देखो ये r प्लस s का 1 दिन का कार्य है, ये r का 1 दिन का कार्य है, ये इक्वेशन 1 हो जाती है, ये इक्वेशन 2 हो जाती है। आप समझते हैं कि अगर s की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो r प्लस s और यहां से r
और यहाँ से जो वैल्यू जनरेट हो रही है वो कितनी जनरेट हो रही है 1/3, यहाँ से 1/8 माइनस किया तो ये r से ये r कैंसिल, s इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/8 एलसीएम ले लिया, देन वी गेट दी 8 माइनस 3/24 देन 5/24। ये s का एक दिन का कार्य जनरेट हुआ है। अब फिर यार ये याद रखना कि जब हम घटा रहे हैं तो घटाने के दौरान ये मत सोचना एक दिन से एक दिन घट जाएगा, तब तो 0 दिन बचेंगे, तो 0 दिन का कोई मतलब ही नहीं बचेगा भाई। यहाँ पर r प्लस एस की चर्चा की जा रही है, ये r प्लस एस से r को हमने हटा दिया तो s का एक दिन का कार्य पता चल रहा है। s का कितने दिन का कार्य पता चल रहा है? एक दिन का। और अगर s का एक दिन का कार्य पता चल रहा है कि s एक दिन में 5/24 कार्य करता है, तो टोटल कार्य कितने दिनों में परफॉर्म कर लेगा, तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यहां से 24/5 कितने 24/5 दिन में। आप सिंपली इसे डिवाइड भी करा सकते हैं, 4:5 4:4/5 डेज, 4:4/5 डेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका शायद 48 जनरेट हुआ था, 48 मिनट्स। तो ये ओवरऑल अभी आपके सामने पूरा रिजल्ट आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहतर तरह से पसंद आई होगी, समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम है, देन फील फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यूज विद मी ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिसॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड आई एम ऑल्सो ट्राई टू प्रिपेयर अ मॉडल पेपर फॉर द National Maths Competition 2022. Thank you so much to all of you, and as always, may God bless you all.